एक हमारी नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हो, हत्या हो जाए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को उस पर राजनीति सूझे, करा सकता हूँ। हत्यारे गिरफ्तार कब होंगे ये पूछना राजनीति नहीं करते इस बात पे। अगली राजनीति नहीं करते। बंदरों के आतंक से निजात दिलाने सदस्य के नाते यही बैठे रहो। अरे आप आए तो ऐसे थोड़ी ये बार बार मैंने आप दोनों काम लेना चाह रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। या तो हाउस के मेंबर रह करके हाउस में रहो, तो फिर बाद में चले गए नो आगे चेतावनी दे दी भाई। अरे माननीय सदस्य चेतावनी दे दी। अरे चेतावनी दे दी ना मैंने, जब मैंने दे दी फिर क्यों बोल रहे हो? जब मैंने दे दिया मेरे से बड़े हो क्या? मेरे से बड़े हो क्या? इतना फिर आसन पे आके बैठो। श्री जवाहर सिंह मैडम जो मुद्दा उठाया था उस पर जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा सदन में बीकानेर जिले की एक घटना को लेकर के विषय उठाया। बीकानेर जिले में जो बज्जू थाना है उसके अंतर्गत 21/2/2026 को जो घटना हुई उसके संबंध में प्रार्थी देवीलाल द्वारा एक रिपोर्ट थाने में पेश की गई, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि कक्षा 8वीं में अध्ययनरत नाबालिग पुत्री उम्र 12 वर्ष के साथ 21/2 को वक्त दोपहर के 2 बजे और 1:30 बजे के बीच में आरडीवाई नहर के पास वन विभाग की जमीन पर रणजीतपुरा चौराहे से करीब 500 मीटर की दूरी पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया जाकर चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। ये एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट का मिलने के बाद तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत कोलायत के जो वृत्ताधिकारी हैं उनको अनुसंधान दे दिया गया और घटना स्थल पर साक्ष्यों का संकलन किया गया। हमारी जो एमओबी, एमआईयू और डॉग स्क्वाड टीम है, एफएसएल टीम है, उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्यों का संकलन भी किया। आरोपी की पहचान व तुरंत अनुसंधान हेतु विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो संदिग्धों से पूछताछ तथा पूर्व में कोई इस तरह के अपराधी जिनके चालान हुए थे उनसे भी पूछताछ करने का काम कर रही है। सीसीटीवी और जो सीडीआर है उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है। मृतका के रिश्तेदार और परिवार वालों से भी, उनसे भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। उन सब बिंदुओं पर पूरे तरीके से गहनता से अनुसंधान करने में हमारी टीमें लगी हुई हैं। अलग अलग माध्यम जो भी पुलिस के तफ्तीश के हैं उन सभी माध्यमों से संभावित जो भी अपराधी हैं उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। नाबालिग का सब मोर्चरी में है। हमारे एडिशनल एसपी खुद जिला बीकानेर के एसपी मौके पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। मैं इतना कह सकता हूं, अपराधी कोई भी हो, हमारे राजस्थान की पुलिस उसको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है। खुद मंत्री जी ने जवाब दिया, लेकिन पूरा इतना घुमा के आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अपराधी कब अरेस्ट होंगे। ये तो कोशिश आप जितना जोर मुख्यमंत्री जी यहाँ लगा रहे थे परसों, अगर इतना जोर कानून व्यवस्था संभालने में लगाते ना तो इस बच्ची की जान नहीं जाती। और 2 दिन, आज तीसरा दिन है, अपराधी पकड़ से बाहर है। सरकार बताए उनको अरेस्ट कब तक करोगे आप? जवाब भी दिया। माननीय अध्यक्ष भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे समय मुख्यमंत्री जी को बीच में गृहमंत्री भी है, शर्म आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री गृहमंत्री भी है। उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। नेता प्रतिपक्ष जी बना जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, एक उनको नहीं, उनका तो इसमें उनका माननीय अध्यक्ष जी ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष जी ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष जी, एक हमारी नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हो, हत्या हो जाए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को उस पर राजनीति सूझे, ये अच्छा नहीं लगता।
नहीं मैं है इतना कह सकता हूँ, मंत्री जी। मैं आपके माध्यम से इतना अवगत करा सकता हूँ, हत्यारे हमने गिरफ्तार त्वरित कब होंगे ये कार्रवाई की है। घोषणा राजनीति नहीं आपके है। राज में बच्चियों के साथ जब दुराचार आप हुआ ना, राज की बात मत करिए, आप बताइए आपके 6-6 आप महीने ये तक हत्यारे कब अरेस्ट होंगे? लेकिन हमने तय किया है कि हमारा जिला पुलिस अधीक्षक होगा, नहीं, ऐसा नहीं, टीम में हमारी ऐसा लगनी करने वाला नहीं है। है। और आप इस तरह से आप राज कब तक करके उस बच्ची अरे या जवाब परिवार दिला का दिया, अपमान कर अपनी सीट पर नो बैठिए, आपको नहीं है, आप बैठो। श्री ब्राजो ब्राजो, मैंने मनीष यादव का पुकारा है, हो गया यार, दे दिया, जल्दी 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 करेंगे, और तो क्या जवाब दिलाऊं। मनीष यादव, आपने कह दिया, जवाब दिला दिया मैंने, जवाब में कह दिया, और तो इससे ज्यादा क्या आश्वासन चाहते हो? दोनों एसपी सब वहां लगे हुए हैं, और तो क्या चाहते हो, बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। था। ब्राजो, आप ये कहते कि हमारे जो कांग्रेस के लोग वहाँ शांति भंग माननीय करना अध्यक्ष चाहते महोदय, हैं, सैन समाज की बच्ची पुलिस को उलझाना हत्या चाहते हुई हैं, है, उनको वापस सैन हटाने समाज की बात करते बच्ची हैं। की लेकिन इन्होंने दुष्कर्म के बाद हत्या हो गई, वहाँ लोग बैठे हैं और मंत्री महोदय इस प्रकार का बयान दे करके अपराधी अब तक खुले में घूम रहे हैं, अपराधी की पहचान नहीं हुई है। ओछी राजनीति की है। मैं इसकी घटना की मैं कह रहा हूँ कब करेंगे हमारी ये पुलिस बताइए। लग रही है, शीघ्र बच्चियों पे अत्याचार नहीं हो सकता पहचान और अत्याचार होने के बाद गिरफ्तार किया अपराधियों को जाएगा। गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपकी तरह हम हम राजनीति निर्गमन करते हैं इस बात पे। अगली हम कार्रवाई राजनीति नहीं करते, अगली हम कार्रवाई उनको के लिए गिरफ्तार पुकार दिया है। करेंगे। आप ओछी राजनीति अरे अगला पुकार माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलना शुरू करो, विधानसभा, ध्यान आकर्षित करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण, अरे ध्यान आकर्षण। चलो ध्यान आकर्षित करो। अरे ब्राजो ब्राजो, मैं माननीय विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा सहित पूरे प्रदेश में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के संबंध में माननीय मंत्री, नगरीय विकास राज्य मंत्री एवं वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी, अरे आपके मंत्री जवाब बोल रहे हैं भाई, अरे आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। अरे ये सदस्य का आप हक है। एक तरफ तो बाइकआउट कर रहे हैं, एक तरफ आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं। बताइए, आप सदन में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप अभी थोड़ा अनुभव ले लो। हाँ बोलो मंत्री जी, आप ब्राजो, अरे आप ब्राजो ना, मंत्री जी दे रहे हैं, मंत्री शुरू कर दिया। अरे, भाई सदन में, अरे मैंने पुकार दिया ना, आप तो अपना बोलो। अब ऐसे जवाब नहीं मिलता माननीय सदस्य, ऐसे जवाब नहीं मिलता, ऐसे जवाब नहीं मिलता। मैं बैठा हूँ, या तो सदन में बैठे रहो या मैं बैठा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजो, हाँ मान्य मन, अरे कह दिया, मैं अगला स्थगन पुकार रहा हूँ, तुम बाहर भी चले गए। श्रीमती, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे जवाब नहीं आता, दोहरापन नहीं चाहिए, सदस्य के नाते यहीं बैठे रहो। अरे आप आए तो ऐसे थोड़ी, ये बार बार मैंने आप दोनों काम करना चाह रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। या तो हाउस के मेंबर रह करके हाउस में रहो, तो फिर बाहर क्यों चले गए? नो, आगे से चेतावनी दे रहा हूँ, ये करोगे तो नहीं दूंगा। चलो, अरे बैठो, अब चेतावनी दे दी भाई। अरे माननीय सदस्य चेतावनी दे दी, अरे चेतावनी दे दी ना मैंने, जब मैंने दे दी फिर क्यों बोल रहे हो? जब मैंने दे दिया, मेरे से बड़े हो क्या? मेरे से बड़े हो क्या? इतना फिर आसन पे आके बैठो। यानी जब मैं एक बार व्यवस्था दे रहा हूँ, सत्तापक्ष लोगों को तो और संयम बरतना चाहिए, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, और आपका भी जाना ये उचित नहीं है। हाँ मंत्री सारंग जी, मैं फिर नाम पुकारूंगा आज।